हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 6 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी कहती है मुझे वो बहुत पसंद है। जाशु पूछता है मतलब? जी कहती है जिसके साथ में डेट पे जा सकूं और रिलेशनशिप भी रख सकूं। जाशु कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रामा देख लिए हैं। जी कहती है जो आपके बहुत करीब हो। जाशु कहता है तुम मेरी बात करी हो क्या? किडो तुम इतना छोटा कैसे सोच सकती हो? तुम दूसरों को डेट पे मना सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम डेट पे नहीं जा सकती। जी अपना ओपिनियन बताती है। तभी जाशु कहता है ठीक है, बट मैं इन सब के बारे में बात नहीं करूँगा। बट तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें यही बुलाया, मैं भी वहाँ से हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम उससे मिलने गई तो तुम देख लेना। जी एग्री करती है। जाशु जी को पढ़ाने ले जाता है। हर रोज की तरह जाशु जी को पढ़ाता है। जी खुशी खुशी रोज पढ़ती है। फाइनली धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। जाशु कहता है मुझे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझसे या फिर अपने भाई से पूछ लेना। अगर नहीं तो तुम फोटो खींचकर मुझे भेज देना। जी कहती है मेरा फोन तो छीन लिया है। जाशु कहता है तुम्हारा भाई पेरेंट्स से गुहार लगा रहा है कि तुम्हें फोन वापस मिल जाए। जी मुंह बनाती है। जाशु उसे तसल्ली देकर पूछता है तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। जी एग्री करती है। जाशु कहता है मुझे रिजल्ट भेजना और रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर भेजूंगा। जी फाइनली एग्री करती है। घर में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की तैयारी चलती है। जाशु और जी पढ़ाई के बाद नीचे आते हैं। मदर और फादर जाशु को न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करते हैं। जाशु कहता है मैं कैंपस में ठीक हूँ, वहाँ डिनर और रेड पैकेट भी मिलते हैं। यान जिद करता है। जाशु मना करके मदर और फादर की हेल्प करता है। तभी जी रूम में जाकर रेड पैकेट जाशु को देने का सोचती है, कहीं अजीब तो नहीं लगेगा। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो पेपर स्लिप पे न्यू ईयर विश लिखकर स्टार बनाती है। यहाँ फादर जाशु से उसकी जॉब के बारे में पूछता है। जाशु कहता है एक गेम कंपनी तो है जहाँ मैं इंटर्न हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। फादर उसे गुड लक देता है। जी छुपते छुपाते नीचे आती है ताकि वो रेड पैकेट जाशु को दे सके। सभी उधर उधर काम करते हैं। जी जाशु के कोट में रेड पैकेट रखती है और साइड में उछलते हुए भागती है। जाशु पीछे मुड़कर पूछता है अच्छा है ना? जी एग्री करती है। शाम को पूरी फैमिली हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। फादर मदर को जैसे ही रेड पैकेट देता है तभी यान और जी दोनों गाना गाते हैं। फादर दोनों को रेड पैकेट देता है। यान जी का बड़ा रेड पैकेट देखकर जैसे ही कुछ कहने ही जाता है, जी उसमें से अपना मोबाइल निकालती है। फादर जी से पूछता है अब क्या करोगी तुम? जी कहती है मैं गेम अनइंस्टॉल करूंगी। फादर पूछता है ऑनलाइन डेटिंग ऐप को भी अनइंस्टॉल करोगी क्या? जी कहती है वो तो मैंने पहले ही कर दिया। मदर पूछती है उसका फोन नंबर? जी कहती है नहीं है, मैं बस उसी ऐप से बात करती थी। वो अपना फोन मदर को चेक करने के लिए दे देती है। मदर और फादर देखकर उसका फोन वापस कर देते हैं। वो लोग जैसे ही खाते हैं, मदर जी को यान के रेड पैकेट लेने की बात करती है। यान मना करता है। जी यान के गले लगती है। यान उसे अपना रेड पैकेट दे देता है। जी कुछ पैसे यान को वापस करती है। यान कहता है तुम में समझदारी है। तभी जाशु का मैसेज आता है। वो उसे न्यू ईयर की विशेस देता है। सभी की नजरें जी के फोन पे होती है। जी कहती है जाशु की तरफ से मैसेज है। सभी नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ जाशु गेम खेलता है तभी उसे जी का रिप्लाई आता है। वो उसे थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। जाशु देखकर खाने लग जाता है तभी उसके पास यही नर्सिंग होम से कॉल आता है। वो लोग कहते हैं कि आपके फादर का लंग इन्फेक्शन और बढ़ गया है, ऑपरेशन के लिए आपकी कंसेंट जरूरी है, तो आप यहाँ जल्दी आए। जाशु उठकर यही के लिए निकलता है। कुछ दिन बाद जाशु ने जी के लिए गिफ्ट भेजा होता है। यान उसे डिलीवरी मैन से लेता है। तभी जी स्कूल से लौटती है। वो डॉग से मस्ती करते हुए कहती है तुम और यान एक जैसे दिखते हो ना। वो उसके साथ खेलकर जैसे ही अंदर जाती है, यान उसे जाशु की तरफ से गिफ्ट देकर कहता है तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं, ये उसकी तरफ से। जी पूछती है उन्होंने खुद क्यों नहीं दिया? तभी यान बताता है वो तो होम टाउन चला गया, यही उसके घर में कुछ हो गया था, तो मुझसे क्यों नहीं पूछ लेती? जी पूछती है क्या वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में वापस लौटेंगे? यान एग्री करता है। जी कहती है वो बिना बाइक किए कैसे जा सकते हैं? फ्लैशबैक में छोटी जी स्कूल से यूनिवर्सिटी का टाइम देखती है। वो यान को पूछती है तुम घर कब आ रहे हो, ताकि वो जाशु से मिल सके। यहाँ क्लास ओवर हो जाने के बाद यान कहता है मेरी बहन ने जरूर कुछ कांड किया है। वो पूछती है कि मैं घर कब आ रहा हूँ। जाशु कहता है वो फिर से प्रॉब्लम में पड़ गई है क्या? कुछ टाइम बाद वो फिर से यान को बहाना मार के घर आने के लिए पूछती है। तभी जाशु यान को कहता है मुझे तुम्हारे घर के आसपास कुछ काम है। जी सुनकर खुश हो जाती है कि जाशु घर आने वाला है।
वो कॉल कट कर देती है। यान पूछता है, हाँ तुम क्या कह रही थी? अरे उसने तो कॉल ही कट कर दिया। जी नाचते हुए घर आती है। वो अच्छी बच्ची बनकर खाती है और मन में सोचती है, क्या मुझे यान को कॉल पे पूछना चाहिए कि वो कब तक आ रहा है। वो जैसे फोन उठाती है उसे यान की आवाज आती है। उसे लगता है जाशु आने वाला है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समाती। जब वो अकेले यान को आते देखती है, उसका मुंह बन जाता है। यान कॉल पे कहता है जाशु को लाइब्रेरी से कॉल आ गया। वो वहाँ चला गया क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। जी मुंह बनाकर जैसे ही अपने रूम में जाती है, यान पूछता है, लिटिल डेमन क्यों बुलाया है तुमने मुझे? जी कहती है, मम्मी और पापा जैसे ही वापस आएंगे हम एक साथ वीकेंड पे डिनर करेंगे। यान कहता है, बस इसलिए? ये तुम मुझे फोन पे भी तो बता सकती थी। वो उसे छेड़ता है। तभी मदर और फादर काम से लौटते हैं। वो यान से पूछते हैं, तुम एक दिन पहले क्यों आ गए? जी इशारा करती है। यान कहता है, वीकेंड था तो फैमिली डिनर के लिए आ गया। मदर एग्री करके फ्रेशन अप होने जाती है। जी कहती है, अब यान को खाना बनाने को क्यों नहीं कहती? मदर यान को खाना बनाने का काम बता के चली जाती है। यान खाना बनाने चला जाता है। जी पूछती है, जाशु कौन सी लाइब्रेरी में काम करता है? क्या वहाँ इतना काम है? यान बातें टालकर कहता है, हमारे पास पढ़ाई थोड़ी है, हमें डेट भी करना होता है। तुम अभी छोटी हो, ये नहीं समझोगी। जी पूछती है, वो कैसे? यान कहता है, लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी हैं, वो तो मेरी दीवानी है। जी उल्टी करने का ड्रामा करती है। यान कहता है, तुम्हें पता है मेरे रूममेट सिंगल क्यों है? क्योंकि सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं। जी मुंह बनाती है। यहाँ जी रूम में जाकर जाशु का दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखती है। उसमें डॉग का सॉफ्ट टॉय होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो जाशु को कॉल पे बताती है, मुझे आपका गिफ्ट मिला। जाशु पूछता है, अच्छा लगा तुम्हें? जी कहती है, ये किसी से मिलता जुलता है। जाशु कहता है, कहीं यान से तो नहीं? जी हंस के कहती है, आपको अभी भी मेरा ऐसे याद है? जाशु एग्री करके कहता है, मैंने ये डॉग तुम्हारे घर के आसपास देखा, मुझे तुम्हारी ड्राइंग से ये बहुत सिमिलर लगा, सो मैंने तुम्हें ये गिफ्ट में दे दिया। तुमने फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया है, कंग्रेचुलेशंस। तभी जी कहती है, मुझे भी आपको कुछ भेजना है। जाशु मना करके कहता है, तुम वो सब अपने ऊपर खर्च करना, वैसे भी तुम्हारी मनी पॉकेट बहुत कम है। जी फिर भी इज्जत करती है, बट जाशु कहता है, तुमने सोचा मेरे लिए बस इतना ही काफी है। जी पूछती है, क्या आप ग्रेजुएशन सेरेमनी में वापस आओगे? जाशु कहता है, हाँ तुम आओगी? जी एग्री करती है। जाशु कहता है, तो हम मिलते हैं। कॉल फाइनली कट हो जाता है। जी जाशु के लिए नेकटाई गिफ्ट में लाती है और कहती है, आप ये अपना ग्रेजुएशन गिफ्ट समझ लेना। यहाँ जाशु का गेट बजता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, जियांग यिंग होती है। वो अंदर आने को कहती है, पर जाशु मना कर देता है। वो एनवेलप में पैसे देकर कहती है, वो इंसान अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो जाशु मना कर देता है। यिंग पूछती है, मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हारे साथ चलूं क्या? जाशु मना कर देता है। यिंग विशेष देकर चली जाती है। फाइनली ग्रेजुएशन सेरेमनी वाला दिन आता है। सभी वहाँ पहुँचते हैं। जी कई दिनों के बाद जाशु को देखती है। सभी फोटो खिंचवाते हैं। जी इधर उधर से जाशु को देखती है। सभी अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं। फादर पूछता है, तुम होम टाउन में ही जॉब करोगी? जाशु एग्री करता है। फादर उसे घर आने के लिए इनवाइट करते हैं। फादर यान के पास चला जाता है। जाशु जी से कहता है, हम कई दिनों बाद मिले हैं। जी उसे बुके देती है। जाशु उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो उसे नेकटाई देने जाती है, बट वो नहीं दे पाती क्योंकि जाशु उसे उसकी पढ़ाई में प्रोग्रेस की बात करता है। तभी अनाउंसमेंट होती है। वो लोग सेरेमनी के लिए निकलते हैं। रास्ते में प्रोफेसर्स और फ्रेंड्स पिक्चर लेने की बात करते हैं। जी उन सभी की फोटो लेती है। जाशु टीचर और अपने फ्रेंड से मिलता है और उनसे अपने गोल को लेकर बात करता है। सभी अपने लाइफ में अलग अलग रास्ता लेंगे और वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। वो लोग ऐसी बातें करते हैं। जी सब कुछ सुनकर सैड होकर पूछती है, आप अपने क्लासमेट से नहीं मिलेंगे? जाशु एग्री करके उसे समझाकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। जिसने मुझे दुबके चुपके रेड पैकेट दिया, तुम उनसे बहुत अलग हो क्योंकि तुमने मुझे बुके भी दिया। जी खुश हो जाती है। तभी जाशु अपने फ्रेंड को बुलाकर जी के साथ अपनी फोटो खिंचवाता है। दोनों अलग अलग पोज देते हैं। रात में सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को टोस्ट देते हैं। यहाँ सभी मस्ती मजाक करते हैं और अपने नए लाइफ के करियर को लेकर बात करके अपनी अपनी मंजिलों की बात करते हैं। यिंग के कई मैसेजेस आते हैं। जाशु उन्हें अवॉइड करता है। पार्टी ओवर हो जाने के बाद जाशु यान को घर लाता है। यान बहुत ड्रंक होता है। वो उससे अलग होने के लिए बकवास करता है। तभी यान के पेरेंट्स वहाँ आते हैं। वो उसे देखते हैं। जाशु कहता है, ग्रेजुएशन था इसलिए इसने ज्यादा पी ली। तभी जी भी नीचे आ जाती है। जाशु जाने की बात करता है
बट मदर उसे यही रुकने को कहती है और जी को सामान देने को बताती है। जी जाशु को यान के रूम में ले जाकर उसे कपड़े देकर पूछती है, आपने नहीं पी क्या? जाशु मना करके उसे सोने को कहता है। जी कहती है, इसमें टाल और वो सब सामान है। वो ये कहकर भाग जाती है। एपिलॉग में जब यान ये ही जाता है, वो एयरपोर्ट पे बैठा होता है। तभी जब वो अपने कोट की पॉकेट चेक करता है, उसे जी का रेड एनवेलप मिलता है। जैसे ही वो स्टार खोलता है, उसे जी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की विशेस मिलती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे जी के फ्लैशबैक्स याद आते हैं। वो हंसकर वापस ये ही चला जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।